want to study in Australia but you don't know which courses you should be opting for, then you should be watching this video because we are going to talk about the top courses that will lead you to permanent residency in Australia. Hello everyone, welcome back to Think Smart. My name is Anjana Thakur Verma. जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ऑस्ट्रेलिया जाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आज के इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो कौन से कोर्स प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं और आप जल्दी से पीआर हो सकते हैं। बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरा देखें, हो सकता है ये हेल्पफुल हो आपके लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आफ्टर +2 एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन और लास्ट में डिस्कस करेंगे साथ ही में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर +2 आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती हैं उन एप्लीकेंट्स को, बिकॉज उनके अकॉर्डिंगली आपके पास में कोई भी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं है जिसके बिहाफ पे आपकी कोई रिलेवेंसी बने और आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप स्मार्टनेस के साथ में एक ऐसा प्रोग्राम चूज करें जो डायरेक्टली आपके साथ रिलेवेंसी भी मेंटेन कर सकता है और जिसमें पीआर और ऑक्यूपेशन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। वो है आपके लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसमें कुकरी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर +2 एप्लीकेंट्स के लिए भी और साथ ही में आफ्टर ग्रेजुएशन जो मास्टर्स के लिए भी जाना चाहते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के बाद जब आप कुकरी में अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट 3 या सर्टिफिकेट 4 में, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं पीआर के लिए, जिसमें आपके पास में ऑप्शन होता है ऑक्यूपेशन का, शेफ का। ये है फर्स्ट प्रोग्राम। और साथ ही में अगर हम नेक्स्ट बात करें वो है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले एप्लीकेंट्स, जिसमें आफ्टर +2 या आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों की मैं बात करूंगी। नॉर्मली आप बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर +2 बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर मास्टर्स बिकॉज आपको पीआर के लिए भी जाना है तो आपको चूज करना चाहिए एमपीए इंस्टेड ऑफ एमबीए, बिकॉज एमपीए जो प्रोग्राम है दैट इज मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, इसमें ज़्यादा हायर चांसेस हैं आपके पीआर होने के, बिकॉज एमबीए वाले एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी डिमांड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोग्राम चूज करें, दैट इज एमपीए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, वो है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है जिसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इस प्रोग्राम की, और इसी के साथ में आगे आपको ऑक्यूपेशन और पीआर में हेल्प बहुत मिलती है। बट साथ ही में अगर हम देखें जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें मैकेनिकल भी है, ऑटोमोटिवेशन भी है, ऑटोमोबाइल भी है, इस तरह के आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स भी हैं, तो ये सारा जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इन प्रोग्राम्स की भी जो है डिमांड है, जिसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और इसी के साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, यहाँ पर मास्टर्स के लिए आप जाना चाहते हैं, बट आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस भी है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं है और किसी प्रोजेक्ट पे आपने ऑलरेडी काम भी किया है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में। जी हाँ, ये ऑप्शन अवेलेबल है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले एप्लीकेंट्स के लिए भी। अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही जो आपका कोर्स प्रोग्राम है आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बिकॉज छोटा सा एग्जांपल दूंगी, उसके लिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप इजीली देख सकें कि क्या डिफरेंस है और रेलेवेंसी कैसे मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्टडी है वो है बीबीए या फिर बीकॉम में, और आपकी जो एजुकेशन है उसके बाद में मिनिमम 6 इयर्स का गैप हो चुका है, बट जो एक्सपीरियंस है आपका वो किसी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है या फिर किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने काम किया है। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप इजीली वो प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसकी कोई भी रेलेवेंसी नहीं रह जाती आपके जो करंट आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करवाना चाहते हैं। ये है डिफरेंस, अकॉर्डिंगली आप अपनी रेलेवेंसी मेंटेन करके चूज कर सकते हैं।
इसी के साथ हमने बात की थी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। सो ये वाले प्रोग्राम्स हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। इन प्रोग्राम्स के लिए भी आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं और पीआर ले सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम आते हैं आपके हेल्थ साइंसेज जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। मेडिकल बैकग्राउंड में सबसे टॉप नंबर पर जो प्रोग्राम है वो है नर्सिंग प्रोग्राम। जब आप डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज हाई जो डिमांड है, इसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली अदर प्रोग्राम्स के थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है, जिसमें लैंग्वेज एबिलिटी की भी अगर मैं बात करूँ तो 7 ईच की रिक्वायरमेंट रहती है, परसेंटेज भी अच्छा होना चाहिए, डिवीजन भी सब कुछ मैटर करता है। तो नर्सिंग प्रोग्राम आपको डायरेक्टली पीआर ऑफर करता है। इसी के साथ में रेडियोलॉजी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, या फिर आपने जीएनएम जो डिप्लोमा है बेसिकली वो आपने यहाँ पे किया, उसके बिहाफ पे भी आप नर्सिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। बट ध्यान रखें आपका जो आइल स्कोर है वो 7 ईच होना चाहिए। अगर पीटीई के साथ अप्लाई करते हैं तो 65 ईच होना मैंडेटरी है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, जो साइंस में और भी एप्लीकेंट्स होते हैं जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं, वो स्टूडेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो वो एग्रीकल्चर के लिए एमएससी के लिए भी जा सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अच्छा स्कोप है। साथ ही में फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है और डिमांड भी है। सो लास्ट प्रोग्राम जो है वाइट कॉलर जॉब्स में वो है टीचर। अब टीचर के लिए जो बैकग्राउंड आपका स्टडी है वो होना चाहिए बैचलर्स इन एजुकेशन। अगर आपकी बीएड कंप्लीट हुई है यहीं पर और आप एमएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हर एक प्रोविंस में एक यूनिवर्सिटी की अलग रिक्वायरमेंट और डिमांड होती है इन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए। तो वो चेक करके ही पता चल सकता है। उसके लिए आप हमारे साथ अपनी प्रोफाइल्स शेयर कर सकते हैं। आफ्टर असेसमेंट आपको हम क्लियर करेंगे कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। अब एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, जैसे हमने एजुकेशन की बात की है कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं टीचर के लिए, उसमें भी आपको 7 ईच की रिक्वायरमेंट रहती है। इस बात का ध्यान रखें अगर आप एमएड के लिए या मास्टर्स इन टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं। सो ये हैं वो प्रोग्राम्स जो वाइट कॉलर जॉब्स में आते हैं। इसी के साथ में ट्रेड प्रोग्राम्स भी हैं, जो ट्रेड प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ ही पहले डिस्क्लेमर दूंगी कि ट्रेड प्रोग्राम्स ज़्यादातर जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स होती हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 50-50 रहता है। सो मैं यहाँ से आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करें किसी भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, बिकॉज वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको डायरेक्टली ग्रेजुएशन और मास्टर में अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज जो ट्रेड प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर वो एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं जो यहाँ से विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं, या फॉर एग्जांपल आप स्टडी वीज़ा पर ही गए हैं किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए या फिर मास्टर प्रोग्राम के लिए, बट किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपकी स्टडीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये वाले प्रोग्राम्स में शिफ्ट हो सकते हैं और ट्रेड कोर्सेज ऑप्ट करके आगे पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब वो ट्रेड कोर्सेज कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रिशियन एंड देन प्लम्बिंग, इसी के साथ में आपका फिटर है, वेल्डर है, फैब्रिकेटर्स है, ऑटोमोटिवेशन है। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसमें बहुत ही जल्दी पीआर है। मैं कहूँगी 1.5 से 2 साल के बीच में अगर आपने अच्छे से अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है तो आपको जल्दी से जल्दी पीआर प्रोवाइड की जाती है। सो ये हैं वो लेबर जॉब्स जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही में हमने बात की थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और लैंग्वेज एबिलिटी की बात करेंगे। मैं खास ये चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि जो आफ्टर +2 स्टूडेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा गैप नहीं एक्सेप्ट करता है आफ्टर +2 स्टूडेंट्स का। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप रीसेंट पास आउट है, फॉर एग्जांपल 2023 पास आउट हैं, तो आपके ज़्यादा हायर चांसेस हैं आपके वीज़ा आने के और साथ ही में उसके बाद पीआर आने के। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो 6 ईच की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर किसी मॉड्यूल में 5.5 भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई सजेस्ट कि अगर आप 6 ईच के साथ अप्लाई करें तो पीआर में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो मैंने पहले भी आपके साथ मेंशन किया था कि मिनिमम जो गैप है आपका
4 to 5 या 5 to 6 ईयर्स का अगर गैप है, उसको जेन्युइन जस्टिफिकेशन के साथ में सैलरी इन अकाउंट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो GTE क्राइटेरिया होता है जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप एप्लीकेंट स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में कि GTE का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा देने में। सो इसी के साथ में अगर मास्टर्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करूं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी मास्टर प्रोग्राम के लिए 6.5 ओवरऑल नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट रखती है। बट कुछ एक प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो डायरेक्टली आपको PR ऑफर करते हैं, जैसे मैंने नर्सिंग की बात की, टीचिंग प्रोग्राम्स की बात की है। इनफैक्ट अगर हम कुछ एक यूनिवर्सिटी के IT प्रोग्राम्स की भी बात करें तो 7 ईच की रिक्वायरमेंट भी रहती है। अगेन डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल। सो आप अगर इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं अपकमिंग इंटेक्स के लिए तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। जुलाई इंटेक है, नवंबर इंटेक है, तो थिंक स्मार्ट की तरफ से आपको हर तरह हेल्प की जाएगी आपकी वीज़ा ग्रांट करवाने में। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ लास्ट में एक और चीज़ की, आफ्टर जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, PR के लिए अप्लाई करते टाइम भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपका एज फैक्टर, आपकी रिलेवेंसी आपने मेंटेन की या नहीं की, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। तो उसमें जब आप दोबारा से अपना IELTS का टेस्ट देते हैं, उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है PR के लिए वो 6 ईच की होती है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है बिकॉज उसके कोई पॉइंट्स आपको इसीलिए नहीं दिए जाते। बट अगर उस प्रोग्राम में उस एक टेस्ट में आप 7 ईच ले लेते हैं तो 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं PR के लिए। साथ ही में अगर आपके 8 ईच बैंड स्कोर होते हैं तो 20 पॉइंट्स आपको मिलते हैं PR के लिए। स्पेशली जो यहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं एप्लीकेंट्स PR के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो भी इस तरह के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है आप सबके लिए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपकमिंग अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।